अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं डॉक्टर जमजम और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल टीथ यानी मसनूई दांत। इन केस अगर आपके मुंह में दांत नहीं है या वो दांत टूट गए हैं या आपने किसी वजह से निकलवा दिया है तो आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक रिमूवेबल डेंचर यानी कि वो दांत जो हम उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, जिसको हम बत्ती सी भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स, ब्रिज या क्राउन। और तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब ट्रीटमेंट्स के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि उनकी कॉस्ट क्या है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो जनाब, फॉर एनी रीजन अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर आर्टिफिशियल टीथ। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर इट मीन्स कि वो दांत जो कि आप निकाल सकते हैं और दोबारा खुद पहन सकते हैं, तो उनको हम आरपीडीज या रिमूवल पार्शियल डेंचर कहते हैं। वो ऐसा होता है कि उसमें दांत भी लगे होते हैं और दांत के साथ पिंक कलर की एक प्लेट होती है जैसे गम्स। और वो जो है उसके लिए आपको ये होता है कि वो ग्रिप के लिए या रिटेंशन के लिए उसमें कुछ वायर्स कभी कभी हम लगाते हैं और वो दूसरे दांतों को पकड़ के, समझ लें, वो वहाँ पे गम्स के ऊपर सीट करते हैं। तो इसका जो एक फायदा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इसके पैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं। और नुकसान इसके ये हैं कि ये जाहिर सी बात है, इसमें वो ग्रिप नहीं आ सकती जो एक फिक्स टूथ में आएगी या इम्प्लांट में आएगी। और दूसरी बात यह है कि इसकी आपको केयर करनी है। रोज़ाना रात को आपको इसको उतारना होता है और पानी में डालना होता है, फिर रोज़ाना टीथ ब्रश की तरह इसकी सफाई करनी है और फिर दोबारा पहनना है। तो ये सब इसके नुकसान हैं। और जाहिर सी बात है थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम होगी। जब आप शुरू में लगाएंगे तो फिर आपको अडॉप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके साथ एक बहुत प्लेट होती है। तो कभी कभी टंग को, चीक्स को वो हर्ट कर रही है, बार बार आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, उसको ट्रिम कराना है, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन इवेंचुअली इन द एंड आप उससे अडॉप्ट अगर हो जाते हैं तो फिर ये बेहतर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल यानी PFM, जिसको हम आम जबान में ब्रिज भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रिज लगा हुआ है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका कोई दांत मिसिंग है तो उसका हम क्या करते हैं कि उसके साइडों वाले दांत यानी उसका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वाला जो दांत होता है उसको चेक किया जाता है कि अगर वो स्ट्रांग है, जो राइट और लेफ्ट वाला दांत है या आगे या पीछे वाला दांत है उसका, वो अगर स्ट्रांग है, वो हेल्दी टूथ है, उसकी बोन वगैरह सब कुछ सही है, उसकी ग्रिप सही है, तो उसको हम ट्रिम करते हैं, आगे वाले दांतों को और पीछे वाले दांतों को, और उनकी सपोर्ट से एक ब्रिज बना देते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और इसको नाम भी इसलिए दिया गया है ब्रिज के, एक 2 पिलर्स के तौर पे वो काम करते हैं। जो आपके रियल टीथ हैं, जो आपके नेचुरल टीथ हैं, उनको हम ट्रिम करते हैं और उनके ऊपर सपोर्ट देके आपके आर्टिफिशियल टीथ, समझ लें, बीच में ब्रिज की तरह लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि जाहिर सी बात है आपको उतारना चढ़ाना नहीं, ये फिक्स हो जाते हैं। सीमेंट के थ्रू हम इसको फिक्स कर देते हैं। पेशेंट इसको नहीं उतार सकता। अगर कोई प्रॉब्लम इन केस होती है तो डेंटिस्ट के पास आप जाके उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसको फिक्स कर दिया जाता है। पेशेंट को खुद नहीं उतारना, ना सफाई करनी है, ना उतारना है। बस वही ओरल हाइजीन जो आपको रखनी है अपने टीथ में, जैसे आप ब्रश करते हैं वैसे ही आपको ब्रश करना होगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो आगे और पीछे वाले जो आपके दांत हैं, जो कि मजबूत दांत हैं, आपके नेचुरल टीथ हैं, उनको हमें ट्रिम करना पड़ता है। बस इसका एक नुकसान यही है कि आगे पीछे जो आपके नेचुरल दांत होंगे उनको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। एक अच्छे साबुत दांत को, समझ लें, हमें ट्रिम करके उसको छोटा करके उस पर ब्रिज बनाना पड़ेगा। ब्रिज की अगर डिटेल में जाएंगे तो ब्रिज 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसके अंदर मेटल का एक फ्रेमवर्क होता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर की हम कोटिंग लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, यानी कि नीचे मेटल है और ऊपर पोर्सिलिन की लेयर लगा दी जाती है व्हाइट कलर की, ताकि वो दांतों से मैच हो जाए। तो और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि जरकोनिया में ये होता है कि एक वाइट कलर की ही पूरी लेयर होती है और पूरा जो ब्रिज या जो क्राउन होता है वो एक ही लेयर में या एक ही उसमें बनता है, जो जरकोनिया का मटेरियल होता है। इन दोनों में फ़र्क अगेन वही है कि PFM जो होगा, जो मेटल वाला होगा, वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है, जरकोनिया वाले थोड़े महंगे होते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि जो जरकोनिया वाला होगा वो वाइट कलर का होता है, वो बहुत अच्छा, समझ ले, अडॉप्ट हो जाता है दांतों के साथ, और उसकी एनाटमी और हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आने में, समझ लें, वो फ़र्क है दोनों में, स्ट्रेंथ में, या समझ ले लोड बेयरिंग कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं कि आप चबा रहे हैं तो उसमें दोनों बराबर हैं, लेकिन सिर्फ एस्थेटिक में, सिर्फ दिखने का फ़र्क है दोनों में। ठीक है। जो हमारा आखिरी ऑप्शन है, जो सबसे एडवांस ऑप्शन है, वो है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स को अक्सर लोग आम जबान में स्क्रू भी कहते हैं। वो क्या होता है कि वो स्क्रू की तरह मेटल की, टाइटेनियम की स्क्रू की तरह चीज़ होती है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी कोरिया से या US से, और वो आपकी बोन में ड्रिल कर दी जाती है।
यानी कि जो आपकी जॉ की बोन होती है जहां पे दांत मिसिंग है वहां पे उसको ड्रिल कर दिया जाता है और उसको छोड़ देते हैं फॉलोअप के लिए। 3 महीने 6 महीने तक उसको छोड़ देते हैं, फॉलोअप पे देखते हैं कि वो अच्छा अडॉप्ट हो गया है, बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और सब कुछ मसला सही है, हीलिंग सही हो गई है। जब सब कुछ सही होता है तो उसके ऊपर हम समझ लें क्राउन जैसी चीज उसी स्क्रू के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि आगे और पीछे वाले दांतों की हमें सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें ट्रिम करने की जरूरत है। तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट को बहुत ज्यादा समझ लें रिकमेंड किया जाता है कि अगर पेशेंट अफोर्डेबल है और वो जा सकता है इन सब चीजों के साथ, कि उसका पूरी केस स्टडी होती है कि उसकी बोन डेंसिटी कितनी है, उसकी जॉ में इतनी जान है नहीं है, उसकी बोन में क्या सिचुएशन है, तो वो सब कुछ देखते हुए हम ओके करते हैं कि ठीक है आपके दांतों में डेंटल इम्प्लांट लग सकता है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं और डेंटल इम्प्लांट के लिए जरूरी नहीं है कि आपके आगे वाले दांत पीछे वाले दांत हों। अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो भी आप 4 या 6 डेंटल इम्प्लांट्स लगा के पूरी 32 फिक्स करवा सकते हैं। तो अगेन इसका जो फायदा है वो यही है कि ये फिक्स होगा और ये बहुत अच्छा अडॉप्ट हो जाएगा और इसके लिए आगे पीछे वाले दांत ट्रिम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इसका नुकसान एक यही है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है कि इन सब की क्या क्या कॉस्ट है। तो जो रिमूवल पार्शियल डेंचर है, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उतारने चढ़ाने वाला, उसकी जो कॉस्ट है वो एक दांत की, यानी कि जो एक टीथ है उसकी 500 से लेकर 1000 तक है। तो अगर आपका एक टीथ मिसिंग है तो 500 लेंगे, पर यूनिट बात की जाती है ये डेंटिस्ट्री में, कि अगर आपको एक दांत मिसिंग है तो 500 होंगे, 2 दांत मिसिंग है तो 1000 होंगे, 3 दांत है तो 1500 होंगे, इस तरह। तो ये आपका 500 से लेके 1000 तक की रेंज है। एक्चुअली डेंटिस्ट की अपनी फीस होती है, उसके बाद जिस लैब से हम बनवा रहे होते हैं उनकी अपनी फीस होती है, वो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा डेंटिस्ट्री में एक रेंज दी जाती है। तो जहां भी आप जाएंगे, जो भी आपका इलाका है, उस डेंटिस्ट का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या लैब है, तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या रेट्स होंगे। तो इट मे वेरी। मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं कि ब्रिज, तो उसकी जो प्राइस है वो 3000 to 4000 पर यूनिट, अगेन पर यूनिट, यानी कि एक दांत। तो अगर 3000 लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 3000 एक दांत का प्राइस फिक्स किया है, तो वो एक दांत तो वो हो गया जो आपका मिसिंग है। उसके बाद उसकी सपोर्ट के लिए हमने आगे और पीछे वाले जो ट्रिम किए थे वो भी हम काउंट करते हैं, तो 3 + 3 + 3, तो आपके एक ब्रिज की जो कॉस्ट होगी वो 9000 होगी। जो फिक्स है, जो हमने ट्रिम करके आगे पीछे वाले दांत वो बनाया है जिसको हम ब्रिज कहते हैं, उसकी कॉस्ट तकरीबन 3000 to 4000 पर यूनिट, यानी कि एक दांत होगी। जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है डेंटल इम्प्लांट, जिसको हम बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, जो बहुत ज्यादा क्लोज टू नेचर आप कह सकते हैं कि वो है, और उसमें आगे वाले दांत पीछे वाले दांत हमें ट्रिम नहीं करने पड़ते। उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 60,000 पर इम्प्लांट से स्टार्ट होके 1 लाख तक जाती है। तो इट डिपेंड्स अगेन कि वो कोरियन मेड है या वो यूएस का है, वो कौन सा मटेरियल है, तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ये एक अंदाजा है कि 60,000 to 1 लाख ये एक इम्प्लांट की कॉस्ट होगी। उसके ऊपर इम्प्लांट यानी कि वो सिर्फ स्क्रू की बात हो रही है, स्क्रू के ऊपर एक क्राउन लगता है, उसकी कॉस्ट अलग इंक्लूड की जाएगी। आई होप मेरी वीडियो आपकी मदद करेगी कि आप सिलेक्ट कर सकें कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। और बाकी आपको इसके अलावा कोई और सवाल पूछना है, कोई और आपके जहन में बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फेसबुक पे मेरे पेज पे आके मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।